इस लेक्चर में हम बालकनी का जो एलिमेंट्स क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल से आप क्या कर सकते हैं जो कि यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हम जो पीसीसी क्रिएट करेंगे तो आप 2.5D स्नैप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको हम एक्सट्रूड ऑप्शन अप्लाई करेंगे जिससे कि एक थिकनेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मॉडिफायर लिस्ट से एक्सट्रूड ऑप्शन ये हमने अप्लाई कर दिया। आप एक पर्टिकुलरली एक थिकनेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कि सेकंड ऑप्शन में हम क्या करने वाले, एक डोर जो कि पहले से क्रिएट किया है उसको यहाँ पर प्लेस करने वाले। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल एक्सट्रूड करते हुए प्रोबुलेन करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उतना एक पोर्शन ऑलो करते हुए एक डोर प्लेस करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो हम एक सेकंड स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर डोर अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एंड रोटेशनल स्नैप ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर रोटेट कर देंगे 90 डिग्री में। अगर यदि आपने जो कि 90 डिग्री आपको ऑन करना है तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। राइट क्लिक करते हुए रोटेशनल स्नैप पर आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री एक्टिव कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर प्रॉपरली रोटेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। बट प्लेस करने से पहले हमें क्या करना होगा, उतना पोर्शन हॉलो करना होगा। तो किस तरीके से करना है, बाय यूजिंग प्रोबलेन ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्लेस करेंगे। तो प्रोबलेन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाले हम फ्रंट व्यू से, और उतना पोर्शन हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। उसके बाद वो डोर प्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ से फ्रंट व्यू में आते हैं हम और एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे हम। यहाँ से आप चाहे तो स्नैप भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया है। आपको क्या करना होगा, इतना पोर्शन एक्सट्रूड करना होगा। बट एक बात ध्यान रखना होगा, ये जो हम एक्सट्रूड करेंगे वो जैसे कि वॉल थिकनेस अगर 4 इंचेस रहेगा तो इसको 6 इंचेस रखना होगा। मतलब थोड़ा 2 इंच ज़्यादा ही रखना होगा, वरना क्या होगा, वो प्रॉपरली प्रोबलेम नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं एंड प्रोबलेम करेंगे। तो प्रोबलेम करने से पहले हम देखेंगे, बट हमने क्या कर दिया, एक वॉल भी क्रिएट किया है जो कि डोर के ऊपर। तो इसी से हमें क्या करना होगा, जो रेक्टेंगल का जो हाइट थोड़ा सा बढ़ाना होगा, वरना जो ठीक से प्रोबलेम नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं हमने एक वॉल भी क्रिएट किया डोर के ऊपर। इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो रहेगा पर्टिकुलरली डोर का हाइट तक ही हमें रखना होगा। आप ये देख सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसका अमाउंट चेंज कर देते सबसे पहले पीसीसी का। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल का जो डायमेंशंस है वो लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देते। इतना पोर्शन हम क्या करेंगे, डिलीट करने वाले, जो कि प्रोबलेम रहेगा। अब हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, ठीक से प्लेस करेंगे। ये आप चाहे तो यहाँ से चेंजेस कर सकते। अब ड्रैग कर देते एंड प्लेस करेंगे इसको ठीक से। ये प्लेस कर दिया हमने, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर वायर फ्रेम से। अब बस सेलेक्ट कर लेंगे वॉल को एंड प्रोबलेम ऑप्शन यहाँ से अप्लाई कर देते। ये देखिए यहाँ से जो कि हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट एंड प्रोबलेम स्टार्ट पिकिंग। तो अब ये हो चुका है। अब हम क्या कर देते हैं, जो डोर है हम ठीक से प्लेस कर देते। तो परफेक्ट वे में यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कि स्लैब एंड कॉलम बाकी है, जो कि सर्कुलर कॉलम रहेगा। तो स्लैब क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा आर्च वाला हम क्रिएट करेंगे स्लैब। तो आपको एक रेक्टेंगल से क्रिएट करना होगा टॉप व्यू से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एडिट स्प्लाइन से थोड़ा सा फिलेट देंगे, जो कि कॉर्नर एजेस को थोड़ा सा स्मूथ करने वाले। ये सेलेक्ट कर गया, यहाँ से हम एक फिलेट दे देते। तो ये परफेक्ट वे में यहाँ पर हमने फिलेट दे दिया है। अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम, एंड एक्सट्रूड करने के बाद इसको एक पर्टिकुलरली हाइट तक हमें क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से एक अमाउंट आपको देना होगा। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक हाइट दे देते 20 फीट। तो ये सेट हो चुका है। बट
आपको एक थिकनेस देना होगा जो कि अमाउंट रहेगा 5 इंचेस हम दे सकते, चाहे तो 4.5 भी दे सकते। अब ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पर एक इसका जो कि बीम क्रिएट करना होगा, वो बीम कैसे क्रिएट करना है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा एंड आप चाहे तो स्केल करते हुए हम क्रिएट करने वाले। सबसे पहले हमने कॉपी कर लिया सेम जो कि स्लैब को एंड थोड़ा सा स्केल कर देते। अब थोड़ा सा एक बीम हम क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहे तो डायमेंशन से भी क्रिएट कर सकते, बट एक पर्टिकुलरली डायमेंशन से क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 1 फीट दे सकते हैं जो कि हमारा बीम का एक थिकनेस रहेगा एंड डेप्थ भी हम क्या करेंगे, इसका सेम 1 फुट ही देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा बीम रहेगा। यहाँ पर आपको अमाउंट देना होगा जो कि 1 फीट रहेगा, तो 1/1 फीट का रहेगा ये जो बीम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर कॉलम क्रिएट करेंगे। ये सेट हो चुका है बट 19 फीट देना होगा क्योंकि हमारा स्लैब भी है जो कि 20 फुट पे। अब ये सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब सर्कुलर कॉलम हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। सर्कुलर कॉलम क्रिएट करने से पहले हम एक जो कि पीसीसी, लोअर पीसीसी क्रिएट करेंगे जो कि स्टेयरकेस भी आप बोल सकते हैं। तो सेम इसको हम ड्रैग करते हुए ये कर रहे हैं, आप चाहे तो एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्केल करते हुए यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज करते हुए एक स्टेयर क्रिएट भी कर सकते हैं। सिंपल स्टेप, एक सिंपल पीसीसी क्रिएट कर सकते हैं। अब टॉप व्यू से हम एक सर्कुलर कॉलम क्रिएट कर रहे हैं ने जो कि शेप से एक सर्कल क्रिएट कर दिया एंड यहाँ से एक्सट्रूड ऑप्शन दे देंगे। तो एक्सट्रूड ऑप्शन देने से पहले हम एक रेडियस दे रहे हैं जो कि 6 इंचेस रहेगा। टोटल 1 फुट का कॉलम रहेगा एक, एंड इसका हाइट जो रहेगा आपको 20 फीट देना होगा हमारे जो टोटल टॉप स्लैब तलक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉटम स्लैब तलक हमने यहाँ पर एक दे दिया वैल्यू। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आप टॉप व्यू से आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करते हुए कॉपी कर सकते हैं। ये हमने कॉपी कर दिया। तो इस तरीके से आप एक कॉलम एंड स्लैब और बीम क्रिएट कर सकते हैं एंड डोर को प्लेस कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, जो विंडो हमने क्रिएट किया था थोड़ा बहुत इसको रिनोवेट कर देते, थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज कर देते ताकि जो हमारा अपीयरेंस ठीक तरीके से दिखाई दे, जो व्यू एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्मूथ कर्व वगैरह हम डिज़ाइन करने वाले को सिंपली एक रेक्टेंगल से क्रिएट कर रहे हैं, वो भी इस आपको एक एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल वे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने लेफ्ट व्यू से यहाँ पर एक क्रिएट कर दिए। यहाँ से एडिट स्प्लाइन अप्लाई कर देंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट कर देंगे एंड क्या करने वाले हम, एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हुए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ड्रैग करना होगा बैक वे में। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टॉप से आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टॉप से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रंट वे में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं यहाँ को। तो ये ठीक तरीके से हमने ड्रैग कर दिया। 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते और थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग कर लेते। अब ये क्रिएट हो चुका है हमारा। अब एक्सट्रूड मॉडिफायर हम लगाएंगे। एक्सट्रूड मॉडिफायर यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं हम। आप चेक कर सकते हैं जो अमाउंट वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट व्यू से ठीक तरीके से हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर 4 इंचेस दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम वे में इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये ठीक तरीके से प्लेस कर दिया हमने। यहाँ पर ठीक तरीके से कॉपी कर लेते हैं हम। ये हमने कॉपी कर दिया। यहाँ पर आप इंस्टेंस अगर आप रखेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत फिलेट दिया है। अगर कुछ एक चेंजेस होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंजेस कर सकते। यहाँ पर प्लेस कर देते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो छज्जा है विंडो का क्रिएट करने वाले, छज्जा भी हम रेक्टेंगल से ही क्रिएट करने वाले। टॉप व्यू से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल से क्रिएट करने वाले। यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं एंड टॉप व्यू में जूम कर यहाँ पर जो एंड टू एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा है टोटल हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर बांधकम जो कि डिजाइन का है, यहाँ पर हम क्या करने वाले, छज्जा क्रिएट करने वाले। यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं और इसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो एक एज एन छज्जा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते, प्लेस कर देते ठीक तरीके से एंड एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा देते।
यहाँ पर एक्सट्रूड जैसे हम लगाएंगे तो ठीक तरीके से आपको समझ में आएगा अप्लाई करने के बाद एक्सट्रूड मॉडिफायर। तो यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर हमने अप्लाई कर दिया है। अब एक तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं इसका। ये देखिए आप ज़ूम करते हुए आप चेक कर सकते हैं जो प्लेसमेंट आपने ठीक से किया है या नहीं किया है। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर जो लोअर पार्ट भी इसका क्रिएट कर देते, यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं हम, जो कि मार्बल वगैरह में आप चेंजेस कर सकते हैं बाद में जब रेंडरिंग के टाइम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं मार्बल्स वगैरह का आप या ग्रेनाइट में चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमने कॉपी रख दिया है। कॉपी क्यों रखा है, क्योंकि अगर एक चेंज कर देंगे तो दूसरा चेंज नहीं होगा। अगर इंस्टेंस रखते थे तो क्या होता था, चेंजेस हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रखना है और साइज भी डिफरेंट रखना है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, कॉपी ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई कर दिए। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसका हम क्या कर देते, चेंजेस कर देते। यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने थोड़ा सा। तो ठीक तरीके से यहाँ पर एक विंडो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ये देख सकते हैं आप रेंडर में। अब हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड वॉल है थोड़ा सा उसका कुछ डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। एकदम बंगलो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्रिएट होते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप क्या कर सकते, पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में आते हुए यहाँ से एक डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में आना होगा आपको और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक इंक्लाइन डिज़ाइन दे देंगे ताकि नेमिंग वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत एक स्पेस क्रिएट हो जाए। अब जो हमारा वॉल का हाइट रहेगा वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए। हमने यहाँ पर शिफ्ट यहाँ पर रिलीज़ किया है, फिर एक बार शिफ्ट यहाँ पर प्रेस कर दिया एंड इंक्लाइन के लिए शिफ्ट रिलीज़ कर देना होगा आपको। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करते हुए हम बैक वे में आ रहे हैं और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो यस करना होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देते हैं और डायरेक्टली हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेट नहीं था तो स्ट्रेट कर देते इसको। अभी स्ट्रेट हो चुका है परफेक्टली। यहाँ पर ड्रैग करते हुए जितना रेलिंग का हाइट रहेगा उतना हमें रखना होगा। अब आपको चेक करना होगा जो इंक्लिनेशन एकदम परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्लेस कर देते हैं हम एंड एक्सट्रूड मॉडिफायर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो जो पहले हमने वॉल क्रिएट किया था उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली एक्सट्रूड मॉडिफायर कि परफेक्ट वे में यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट हम क्या कर देते, यहाँ पर दे देते तो 6 इंचेस देंगे, क्योंकि 4 इंचेस हमने जो पहले का वॉल का दिया था, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 6 इंचेस, थोड़ा 2 इंच ज़्यादा ही दे रहे एज कम्पेयर टू जो हमने पहले कंपाउंड वॉल क्रिएट किया था। तो इसको परफेक्टली एक सेंटर में रख देंगे। तो ये ठीक तरीके से यहाँ पर दिख रहा है हमारा जो कंपाउंड वॉल भी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक कंपाउंड वॉल का को रिनोवेट करते हुए एक बेहतरीन तरीके से कंपाउंड वॉल क्रिएट कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल से हमने देखा किस तरीके से आप एक विंडो को रिनोवेट कर सकते हैं, कंपाउंड को रिनोवेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।